बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल चने की रेसिपी जी। लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह के मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम बनाएंगे। देसी मुर्ग और चने की रेसिपी है, जिस तरह से आपको मार्केट से मिलते हैं वही सेम कलर होगा, वही सेम टेक्सचर होगा और वही सेम इंशाल्लाह जायका होगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सही तरह से पूरी रेसिपी को फॉलो कर सकें। ये मेरे पास 750 ग्राम चने हैं, सफ़ेद चने। इनको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया है अच्छी तरह धो के। इसके अंदर अब हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मीठा सोडा डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे, या आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। ये देखें 4 घंटे के बाद कुछ इस तरह का इनका टेक्सचर होगा। ये हमारे जो चने हैं वो भीग गए हैं। अब हम जो है इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तकरीबन 1 लीटर पानी है मैंने ले लिया, उसके अंदर हम ये चने डाल देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और ये 3 टेबल स्पून इसके अंदर मसूर की दाल जो है वो साफ़ करके वो मैंने डाल दी है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक डाला है, क्योंकि जो हमने यखनी बनाई है उसके अंदर भी नमक डाला है और मिर्च डाली है थोड़ी सी। चिकन की जो हमने चिकन जो है उसको बॉईल किया था तो उसमें भी डाला है, इसलिए हम इसमें नमक मिर्च ज़रा कम ही डालेंगे, बाद में चेक करके डाल लेंगे। अब ये इसके ऊपर जो झाग आ गई थी इसको मैंने चम्मच की मदद से हटा लिया है और 2 इसमें टुकड़े दालचीनी के डाले हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और वेट पे रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक जो चने हैं वो गल जाएं। ये देखें 20 मिनट हो चुके थे और मैंने कुकर को खोल दिया है। चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और जो मसूर की दाल थी वो भी अच्छे तरीके से गल के तो पानी के साथ ही मिक्स हो गई है। अब ये मसाला है स्पेशल जो हमने तैयार करना है। इसके लिए ये 1 बड़ा चम्मच जो है वो साबुत काली मिर्च है, 8 से 10 लौंग इसमें जाएंगे और जायफल जावित्री है वो थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हमने पीस लेना है। इसको एक साइड पे रखेंगे। अब ये मैंने एक चिकन लिया है, देसी चिकन है। इसको मैंने नमक डाल के और हल्की सी रेड चिली पाउडर डाल के तो इसको बॉईल कर लिया है। इसमें से चिकन अलहदा कर लिया और ये चिकन स्टॉक है वो मैंने अलहदा कर लिया है। ये भी हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। अब ये कढ़ाई ले ली है मैंने, उसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल इसमें जाएगा। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि इसमें से हमने थोड़ा सा ऑयल अलहदा करना है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने चिकन बॉईल करके रखा था इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए चिकन हमारा। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है।
जब ये ब्राउन हो जाए तो हम इसको चिकन को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और जो हमने जो मसाला तैयार करना है वो इसी ऑयल के अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। वो हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब इस मसाले के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट डालना है, यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पेस्ट की शक्ल में जाएंगी। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी जा रही हैं, काली मिर्चें भी जा रही हैं और रेड चिली पाउडर भी जा रहा है, तो इसलिए आपने मिर्चों को बहुत बैलेंस करके डालना है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर ये 2 सब्ज़ इलायची है, उसके दाने निकाल के मैंने डाल दिए हैं और ये साबुत ज़ीरा है। ये तकरीबन 2 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और प्याज और लहसुन को भी, ताकि इसकी जो प्याज और लहसुन की कच्ची स्मेल है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इस मसाले को भूनना है अच्छे तरीके से। ये इस तरह से जब इसका ऑयल अलहदा हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ये देखें हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल अलहदा हो गया है। तो हमने इसमें से कुछ ऑयल जो है वो एक अलहदा प्याली में निकाल लेना है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये ऑयल जो है इसको अलहदा एक साइड पे रख देंगे हम एक प्याली में डाल के, और इसी मसाले के अंदर जो हमने अभी भुना है इसके अंदर हम फिर वो चने और मसूर की दाल जो हमने गला के रखी हुई है, ये मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें ये चने और दाल जो है वो हमने इसके अंदर डाल दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन स्टॉक, जो हमने चिकन बॉईल किया था, जो चिकन स्टॉक हमने अलहदा रखा था, वो इसके अंदर डाल देंगे इसकी ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसने पकना भी है थोड़ी देर, तो इसलिए हम वो चिकन स्टॉक इसमें डालेंगे, उससे जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा और जो हमारा चिकन है वो भी नरम हो जाएगा इसके अंदर। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था बॉईल करके, वो इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर पहले से डाल चुके हैं। अब जो हमने मसाला
स्पेशल तैयार किया था इसके लिए। लौंग और काली मिर्चें और जायफल जावित्री वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको हम कवर करके रख देंगे। जब पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसकी जो फ्लेम है वो हमने लो कर देनी है, मीडियम लो कर देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है कवर करके। इससे हमारा जो चिकन है वो भी नरम हो जाएगा और जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और जिस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए थी उस तरह की हो चुकी है। ये अभी थोड़ी, जब इसको 15-20 मिनट गुजर जाएंगे, थोड़ी ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें ये मुर्ग चने के सालन ने जो है वो अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है। इसका कलर और टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब जो ऑयल हमने निकाला था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमें इसकी लुक जो है वो ज़बरदस्त सी आए और जायका भी इसका ज़बरदस्त हो। ये बिल्कुल उसी स्टाइल में है जिस तरह से मार्केट में लाहौरी मुर्ग चने मिलते हैं। इंशाल्लाह वही जायका होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल ही वैसे है जैसे हम मार्केट से मुर्ग चने लेके आते हैं। और आप इसको बनाकर देखें, इंशाल्लाह इसका जायका भी बिल्कुल मार्केट जैसे मुर्ग चने जैसा ही होगा। अब प्लेट में डालने के बाद इसके ऊपर हमने जो ऑयल निकाला था वो थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको पूरी के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये लाहौरी मुर्ग चने का नाश्ता बनता है। आप इसको रमज़ान में भी, अफ्तारी में भी बना सकते हैं और सहरी के लिए भी बना सकते हैं। आप भी लाहौरी मुर्ग चने जो हैं वो ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपके लाहौरी मुर्ग चने जो हैं वो कैसे बने। अगर आपको मेरी लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।